हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम लोग सीपीएसई बोर्ड 2021 एग्ज़ाम्स में जो भी सिलेबस है उसी से रिलेटेड हम लोग करेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट है और जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो सब भी साथ साथ करते जाएंगे। पूरा देखिएगा इस वीडियो को एंड तक और आई एम श्योर कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं किसको हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उस इक्वेशन को कहते हैं जो इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे ए, बी और सी जो होते हैं दे आर रियल नंबर्स एंड ए इज नेवर इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पे जिस वेरिएबल पे इस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है या उस कोफिशिएंट को हम कभी ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। अगर हम कह देते हैं कि P इज एन इक्वेशन इन X विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो P X इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं अच्छे से, मगर इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होती है उसके उतने रूट्स होते हैं। अगर हम लोग मोनोमियल की बात करें तो उसका एक रूट होता है, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें ये बाइनोमियल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है। सिंस द डिग्री इज 2, तो इट हैज़ 2 रूट्स। और रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, यानी कि 2 नंबर्स ऐसे होंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और रूट्स को फाइंड करना होता है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसी को हम लोग बोलते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करना। फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्विंग ए इक्वेशन। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको इससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड वेदर द इक्वेशन गिवन बिलो इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो कैसे फाइंड करते हैं? अगर इस इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए करके देखते हैं। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is equals to 2x minus 3. This implies that x square plus 2x minus 2x plus 1 plus 3 is equal to 0. This implies that x square 2x और 2x कैंसिल हो गए प्लस 4 is equals to 0. अब यहाँ पे x की जो डिग्री है वो 2 है, तो इसका मतलब दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और यहाँ पे x की वैल्यूज दी हुई हैं 2 और 3। अब हमको ये बताना है कि ये वैल्यूज जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। अब देखिए कैसे करते हैं। ये हमारे पास ये इक्वेशन है, पहले इसको हम नॉर्मल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे? 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4x को भी फिर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 9 माइनस 3 को भी इक्वल टू के उधर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब हमको ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमको इसमें हमारी ये वैल्यूज पुट करनी है तो हमें पता चल जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 2, x की जगह पे हम 2 को प्लेस कर देंगे। 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, 2 जो है इस इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं अपनी। व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो हमारा इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। एक्स की जगह पे हम 3 को प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये दोनों वैल्यूज x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। हमें मालूम है कि इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है, इसका जो रूट है वो 2 है, यानी कि इसका सोल्यूशन 2 है। अगर हम x की जगह पे इसको 2 को प्लेस कर देंगे तो ये इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम वही काम करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम x की जगह पे 2 को प्लेस कर देंगे और k की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू 4 प्लस 2k minus 6 is equals to 0. This implies that 8 plus 2k minus 6 is equals to 0. This implies that 2 plus 2k is equals to 0. 2k is equals to minus 2. k is equals to minus 2 upon 2 is equals to minus 1. तो हमारा आंसर क्या आया? k इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन की, हमको अगर रूट दिया होता है और बीच में कोई भी एक कोफिशिएंट मिसिंग होता है, यहाँ पे हो सकता है मिसिंग हो, यहाँ पे मिसिंग हो या यहाँ पे मिसिंग हो, कहीं पे भी मिसिंग होता है, तो हम x की जगह पे उसका जो रूट दिया होता है उसको प्लेस कर देते हैं और इक्वेशन को इक्वल टू 0 मान करके उसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमें जो भी कोफिशिएंट मिसिंग होता है उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत ही कॉमन मेथड है, हम लोग इस मेथड को यूज कर चुके हैं 9th क्लास में। अगर आप लोग को याद हो, पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में जब हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो तब ये एक्सरसाइज आई थी। हमको ये ऑलरेडी मालूम है कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना होता है, यहाँ पे हमको जो हमारा इक्वेशन जो भी दिया होता है उसके कोफिशिएंट्स को फाइंड करना होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, एक्स का कोफिशिएंट है x, b और c जो है ये कांस्टेंट है। तो हमें a इंटू सी यानी कि AC को हमें ब्रेक करना होता है 2 पार्ट्स में, सच दैट कि उनको प्लस या माइनस करने पे हमको b मिले। ठीक है, मान लेते हैं कि हम इनको जो 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं या 2 नंबर्स में जो ब्रेक करते हैं इसको AC को, वो नंबर्स हैं P और Q। तो हमें P और Q ऐसे चाहिए कि P प्लस Q शुड बी इक्वल टू B एंड P मल्टीप्लाइड बाय Q शुड बी AC।
अब इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बहुत कर चुके हैं, अगर आप याद करो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एक इक्वेशन लेता हूँ 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c द कांस्टेंट इज इक्वल्स टू -2। तो यानी कि ac इज इक्वल्स टू 6 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू -12। अब हमें -12 को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, ऐसे कि प्लस माइनस करने पे हमको -1 मिले। चलो चलिए 12 को ब्रेक करते हैं हम लोग। 1 इंटू 12, इससे हमें कहीं से भी 1 नहीं मिलेगा। 2 इंटू 6, इससे भी हमें कहीं से 1 नहीं मिलेगा। 3 इंटू 4 माइनस 3 करते हैं तो हमें 1 मिल जाता है, या 3 माइनस 4 करते हैं तो हमें -1 मिलता है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। हम इस इक्वेशन को ब्रेक कर देते हैं 6x²। ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो बड़ा ब्रेकअप में जो भी बड़ा नंबर आता है उसको हम पहले रखते हैं। -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो भी कॉमन है उसको बाहर कर लेंगे। इन दो टर्म्स में 2x कॉमन है तो हम इसको बाहर कर लेते हैं। अंदर बचेगा 3x माइनस 2। दूसरे वाले में 1 कॉमन है तो 1 को बाहर कर लिया, अंदर बचा 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो टर्म्स हो गए, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में 3x माइनस 2 कॉमन है तो 3x माइनस 2 को हमने बाहर कर लिया। अंदर क्या बचा? इसमें से 3x माइनस 2 चला गया तो बचा 2x, और इसमें से 3x माइनस 2 चला गया तो बचा +1। दिस इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज हमको दी हुई हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमको 0 आता है। तो हम इन दोनों को एक एक करके इक्वल टू 0 प्लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है। क्यों 0 करेंगे? इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर जरूर 0 के बराबर है। इन दोनों में से कोई एक नंबर जरूर 0 के बराबर है, तभी ये प्रोडक्ट जो आया है वो 0 आया है। इसीलिए हम एक एक करके इनको इक्वल टू 0 प्लेस करते हैं। When 3x minus 2 is equals to 0, we get 3x is equals to 2, x is equals to 2/3. And when 2x plus 1 is equals to 0, we get 2x is equals to -1, which means x is equals to -1/2. So our two roots are x is equals to 2/3 and -1/2. तो ये हमने दो रूट्स उनके फाइंड कर लिए इस इक्वेशन के। ये फैक्टराइजेशन मेथड है। हम लोग जो 9th क्लास में करते थे वो केवल यहीं तक ही करते थे, लेकिन अब हम इनको इक्वल टू 0 प्लेस करके हम इनकी वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मेरे पास इक्वेशन है 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर मैं a c की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे को मिलेगी -168। अब मेरे को 168 को ब्रेक करना है इस तरीके से कि प्लस माइनस करने पे उन दो नंबर्स को मेरे को -22 मिले। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेक करूँगा 8 इंटू 21, कहीं से नहीं आता है। 21 माइनस 8 13 होता है। फिर मैं करूँगा 2 इंटू 84, इससे भी नहीं होता है। 3 इंटू 56, इससे भी नहीं होता है। 4 इंटू 42, इससे भी नहीं होता है। 6 इंटू 28 माइनस 6 इज 22। ध्यान रखिएगा बच्चों ये काम आप लोगों को रफ वर्क में करना है। यहाँ पे रफ कॉलम बना के आपको यहाँ पे करना है। मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे पेज को कवर नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो फैक्टर्स मिल गए हैं। बड़े वाले को पहले रखेंगे। 8x² माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अब इन दोनों में कॉमन क्या है? दो टर्म्स है हमारे पास।
एक ये पेयर है टर्म्स का और एक ये पेयर है टर्म्स का। तो दोनों में जो जो कॉमन है उसको हम बाहर कर लेंगे। इसमें 4x कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो 4x को मैंने बाहर कर लिया, मेरे को अंदर मिला 2x माइनस 7। इधर में मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 3 को बाहर कर लूँगा, अंदर मेरे को मिलेगा 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर मेरे पास दो टर्म्स हैं, कौन कौन से, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में जो भी कॉमन है उसको मैं बाहर कर लूँगा। 2x माइनस 7 मैंने बाहर कर लिया, तो यहाँ पे बचा 4x और यहाँ पे बचा 3। When 2x minus 7 is equals to 0, 2x is equals to 7, x is equals to 7 by 2. And when 4x plus 3 is equals to 0, 4x is equals to minus 3, x is equals to minus 3 by 4. So our two roots of this equation are x is equals to 7 by 2 and minus 3 by 4, and this is our आंसर। ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और श्रीधर आचार्यास फॉर्मूला क्या होता है। दोनों एक ही चीज़ होती हैं और आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से या श्रीधर आचार्यास फॉर्मूले के नाम से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड के एग्जाम्स के परसेप्शन से, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से आता ही आता है। तो आइए देखते हैं ये फॉर्मूला क्या होता है और कैसे बनता है। अगर हम कहते हैं कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। ये इससे पहले का एक स्टेप है, ये जो है इस स्टेप से पहले का एक स्टेप है। तो हम लोग रिवर्स में चल रहे हैं, आप ये मान लो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग b अपॉन 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बनाना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इधर जो c अपॉन a है इसको हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने दोनों साइड b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब हम लोग एक चीज़ और करेंगे, इस टर्म में हम लोग 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर देंगे। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी अपॉन 2a एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया है। तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू, अगर हम RHS में LCM लेंगे तो हमको LCM मिलेगा 4a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। इसको हम अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे अंडर रूट हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a।
अब हम b अपॉन 2a को इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो x यहीं पे रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दोनों का एलसीएम सेम है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब अगर इसको यूज करके हमको किसी भी इक्वेशन का रूट निकालना हो तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी, एक बार इसको प्लस करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे हमने प्लस माइनस क्यों किया? प्लस माइनस इसलिए किया कि किसी भी नंबर का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो उसके दो आंसर आते हैं। अगर हम 4 का अंडर रूट करते हैं तो इसका मतलब होता है +2 का स्क्वायर, मतलब +2 भी होता है और -2 भी होता है। क्यों? क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन लगाए हैं। तो एक आंसर हमको मिला ये जब हम प्लस का साइन लगाएंगे, और दूसरा हमको आंसर मिलेगा जब हम यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको यूज करके अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे, देखते हैं कि कैसे हम लोग इक्वेशंस के रूट्स को पता करते हैं। ठीक है, कि अभी हम लोगों ने जो रूट निकाला वो था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब स्टूडेंट्स इसमें ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है, इसका एक स्पेशल काम होता है इस इक्वेशन में। इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बहुत सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है। अभी हमारे सिलेबस में जो है वो ये है कि ये रूट्स का जो नेचर होता है उसको डिटरमाइन करता है कि रूट्स कैसे होते हैं, कैसे होंगे इस इक्वेशन के। अगर हम केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट कर लें, रूट्स को ना भी कैलकुलेट करें, तो भी हम रूट्स के बारे में इतना जान सकते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है। नेचर मतलब इक्वल है कि अनइक्वल है, या फिर रियल है कि इमेजिनरी है। ठीक है, अभी हम लोग इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना जानिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके हम लोगों को इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा या फिर उसके रूट्स को फाइंड करना होगा। अब सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है, फाइंड द रूट्स बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इसको कंपेयर करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमको पता चलता है कि a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -5 एंड c इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा जो रूट्स होंगे x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यूज़ कर लेते हैं इसको, माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3। माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे बचा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 अपॉन 6। सो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 6। अब 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। अब जब हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं तब x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन 6 यानी कि 6 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 1।
और जब माइनस का साइन यूज़ करते हैं तो 5 माइनस 1/6 विच इज़ इक्वल्स टू 4/6, तो हमारा आंसर आ गया 2/3। इसका मतलब हमारे जो दो रूट्स हैं अगर हम उनको अल्फ़ा और बीटा मान लें तो अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड 2/3। अल्फ़ा बीटा हम लोग मान लेते हैं कि रूट्स का जो नाम है वो अल्फ़ा और बीटा है। अभी इससे रिलेटेड इसके बारे में क्या रिलेशंस होता है, क्या होता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसको आप एक्स ही मानो, दो रूट्स को हम लोग नाम दे देते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा। एक और इक्वेशन देखते हैं, इसमें भी हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करना है। इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -2√2 एंड c इज इक्वल्स टू 1 है। ओके, तो यूज़ करते हैं सेम फॉर्मूला, यही वाला। x इज इक्वल्स टू -2√2 प्लस माइनस अंडर रूट -2√2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2। (2√2) ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 2√2 ही बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2√2 का स्क्वायर करेंगे, -2√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 4 इंटू 2 यानी कि 8, माइनस 4 इंटू 2 इज 8 अपॉन 4। दिस मीन्स दैट 2√2, अब 8 माइनस 8 0 होता है तो उसका अंडर रूट भी 0 ही होगा। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 2√2 अपॉन 4, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2√2 अपॉन 4। इसको हम लिख सकते हैं √2 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि x की जो दो वैल्यूज़ हैं वो दोनों ही सेम है, यानी कि हमारे अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर इक्वल टू 1 अपॉन √2। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी यहाँ पे प्लस माइनस के बाद में 0 आए तो इसका मतलब कि यही हमारे दोनों इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स को कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट को यूज करके। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म का होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और इसके जो रूट्स होते हैं अल्फ़ा को हम मान सकते हैं कि -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल्स टू -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट्स होते हैं। ठीक है, और हमको ये भी मालूम है कि जो डिटर्मिनेंट होता है डेट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब हम इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए आप लोग कि इसकी जो भी वैल्यू आती है वो डिटरमाइन करती है कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। मान लेते हैं जैसे अगर d विच इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है कैलकुलेट करने पे, तब जो दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा दे आर रियल, यानी कि वो एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट, अलग अलग रूट्स हैं, दोनों सेम नंबर्स नहीं है। जैसे हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें 1 अपॉन √2 ही आए थे दोनों रूट्स, तो ऐसा नहीं है। राइट, दूसरी कंडीशन होती है व्हेन d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac दिस इज इक्वल टू 0, तब हमारे जो रूट्स होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा तब ये रियल होते हैं, यानी कि एग्जिस्ट करते हैं नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते हैं, और ये दोनों इक्वल भी होते हैं। अगर हम लास्ट इक्वेशन का कैलकुलेट करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स तो हमको b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 मिला था, है ना। तभी हमने जो है 2√2 के बाद प्लस और माइनस के बाद हमको अंडर रूट 0 ही मिला था। ठीक है, तो अगर ये 0 होता है तो हमको अल्फ़ा और बीटा जो होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं। और अगर व्हेन d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac दिस इज लेस देन 0, जब ये 0 से कम होते हैं
तब इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, यानी कि उस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही पता कर सकते हैं कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ देखते हैं, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू माइनस 6 है और c इज इक्वल्स टू 3 है। तो अगर हम d को कैलकुलेट करें विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट विल बी इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 विच इज इक्वल्स टू 12। तो यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, डिस्टिंक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5 एंड c इज इक्वल्स टू 5। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 40। तो d इज इक्वल्स टू 15 माइनस का 15 आया। इसका मतलब ये कि d इज लेस देन 0, 0 से कम है। तो यहाँ पे रूट्स का नेचर क्या होगा? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। सी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है आप लोग के बोर्ड के एग्जाम्स में। फाइंड के इफ गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो ये क्वेश्चन देख के ही हमको समझ जाना चाहिए कि जो भी हमारा d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा ये इक्वल टू 0 होगा। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे और इक्वल टू 0 उसको रख देंगे, हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब कैसे करना है इसको? कंपेयरिंग the equation with ax square plus bx plus c, we have a is equals to k, b is equals to minus 5 and c is equals to k। a और c की वैल्यू सेम है which is equal to k। ठीक है, now d is equals to b square minus 4ac and this will be equal to 0। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमको b स्क्वायर यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 विच मीन्स दैट 25 माइनस 4 k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस implies that 4k square is equals to 25. This implies that k square is equals to 25 upon 4 and this also means that k is equals to under root 25 upon 4। अब इसका जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो दोनों आंसर्स इक्वल होंगे। दिस मीन्स दैट k is equals to 5 upon 2 and माइनस 5 अपॉन 2। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए, या फिर आप ये कह सकते हो कि k की दो वैल्यूज आ गई। रूट्स नहीं है, ये हमारी k की दो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अगर इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू जो होगी वो 5 अपॉन 2 होगी या फिर माइनस 5 अपॉन 2 होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अब क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। अब यहां पे भी इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, करने का तरीका सेम है, कंपेयरिंग द इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equals to 0, we have a is equals to k minus 5, b is equals to 2 into k minus 5। सी b is equals to इसका जो भी कोफिशियंट है, x का जो भी कोफिशियंट है वो हमारा b है, एंड c is equals to 2। अब हमको मालूम है अगर इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स हैं तो d विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू के माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले ये स्क्वायर हटाते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25 माइनस 4 टू जा 8, 8 इंटू के इज 8k minus 4 into minus 5 is 20, 20 into 2 is 40 sorry is equal to 0। लास्ट वाला ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 40k प्लस 100 माइनस 8k प्लस 40 इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स का जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो कर लेते हैं। 4k स्क्वायर, लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? लाइक टर्म्स हमारे पास है माइनस 40k एंड 8k, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? माइनस 48k। और कौन से लाइक टर्म्स हैं? 100 एंड 40, तो 100 प्लस 40 बिकम्स 140 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4 ऑन बोथ द साइड्स। हमको मिल जाएगा k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब ये एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमको। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हमको 35 को ब्रेक करना है, हम 7 5 जा 35 ले सकते हैं, तो हमको मिलेगा k स्क्वायर माइनस 7k माइनस 5k प्लस 35 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट k कॉमन है, बाहर कर लिया, अंदर बचा k माइनस 7, यहाँ माइनस 5 कॉमन है, बाहर कर लिया, अंदर बचा k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट k minus 7 as the common term, and then again k minus 5 is equals to 0. Now when k minus 7 is equals to 0, k is equals to 7, and when k minus 5 is equals to 0, k is equals to 5। तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आई हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना ये है कि कौन सी दो वैल्यूज हमको हम यूज, कौन सी इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि k कैन नॉट बी इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि अगर k इक्वल टू 5 होगा और हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे k की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, तो 5 माइनस 5 ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इसीलिए k जो है उसकी वैल्यू 5 नहीं हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि k इज इक्वल्स टू 7 एंड दिस इज अवर आंसर।
ठीक है स्टूडेंट्स, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड के एग्जाम्स से अगर देखें तो, डिटरमाइन P फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p + 1 x स्क्वायर माइनस 7p + 2x प्लस 7p - 3 = 0 हैज इक्वल रूट्स। तो सेम प्रोसेस करेंगे, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा a = 2p + 1, b = -7p + 2 एंड c = 7p - 3, ठीक है। अब इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब d विच इज इक्वल टू b स्क्वायर - 4ac, इसकी वैल्यू 0 होगी। b स्क्वायर - 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, -7p + 2 स्क्वायर -4 × 2p + 1 × 7p - 3, ठीक है। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमको मिलता है 49p स्क्वायर प्लस 28p + 4 -4 × 14p स्क्वायर प्लस p - 3 = 0। ये हम लोग ने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए और लाइक टर्म्स को हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करना है वो कर रहे हैं। +4 + 12 = +16 = 0। अब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे LHS में और RHS में दोनों तरफ, तो हमको मिल जाएगा 7p स्क्वायर -24p - 16 = 0। अभी हमको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रफ वर्क कॉलम बना लेते हैं। 7 × 16 इज 112। 112 को हमको ब्रेक करना है दो पार्ट्स में कि प्लस माइनस में हमको 24 मिले। मेरे को जो दिख रहा है वो है 28 × 4, तो उसको हम यूज़ करेंगे। 7p स्क्वायर -28p + 4p - 16 = 0। दिस मीन्स दैट 7p कॉमन है, बाहर कर लिया, p - 4 प्लस 4 कॉमन है, बाहर कर लिया, p - 4। अब दोनों टर्म्स में p - 4 कॉमन है तो p - 4 7p + 4 = 0। नाउ व्हेन p - 4 = 0, p = 4, and when 7p + 4 = 0, 7p = -4, p = -4/7। तो हमारे पास p की दो वैल्यूज आई हैं, p = 4 एंड p = -4/7, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जितना मैंने आप लोगों को बताया है आज उतना ही आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। बस इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सब ट्राई कर जाओ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा एंड उसका एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको लगता है अगर आपके फ्रेंड्स को या किसी को भी या कजिन्स को जो भी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी बोर्ड के हों, CBSE के हो या ICSE के हों, जिनको ज़रूरत है इसको समझने की, प्लीज़ उसको इस वीडियो का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करें। प्लीज़ डू हेल्प ईच अदर एंड डू एनकरेज अस एज वेल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय।